अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है मनुस्मृति पर शॉर्ट नोट्स भाग 3। इसमें तकरीबन 50 पॉइंट्स यानी बिंदु रहेंगे। दरअसल मनुस्मृति में जो पॉइंट्स मैंने छाटे हैं वो कुरान की रोशनी में छाटे हैं, और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि नास्तिकों ने इसमें धर्म में हानि कर दी पहले आई हुई पुस्तकों में, और उसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ जोड़ दिया, कुछ चीज़ हटा दिया है। आज सवाल यह है कि मनुस्मृति इस किताब का नाम क्यों पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि मनु जी पर जो पुस्तक उतरी थी उसका क्या नाम था, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो मनुस्मृति के नाम से हमारे बीच में आज मौजूद हैं। तो मनु से मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी प्रथम मनुष्य, जिनको तकरीबन हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले 1 अरब लोग मानते हैं। इन्हीं को आदम अलैहिस्सलाम के नाम से तकरीबन 1.5 अरब अपने आप को मुसलमान कहने वाले इनको मानते हैं। आदम शब्द से ही आदमी शब्द की उत्पत्ति हुई है, और ये जो मैं संख्या बता रहा हूँ ये दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक है। आज से तकरीबन 11 साल पहले की जनगणना के मुताबिक मैं अंदाज़न जनसंख्या बता रहा हूँ। इन्हीं को एडम के नाम से तकरीबन 2 अरब लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं वो मानते हैं। दरअसल ये प्रथम मनु, आदम और एडम ये एक ही मनुष्य के अलग अलग भाषाओं के नाम हैं। दरअसल यह एक ही पुरुष, एक ही आदमी, एक ही मनुष्य थे। तो ये जो मनुस्मृति है उनकी जो बची हुई स्मृतियाँ, जो उनके आदेश, जो उनकी बातें हैं, उसी पर आज जो इंसानों ने मनुस्मृति के नाम से एक पुस्तक का कलेक्शन किया है वो मेरे सामने है, और उसी में से मैं ये शॉर्ट नोट्स आपके सामने रख रहा हूँ। संख्या 100, ये अध्याय 6 से शुरू हो रहा है मनुस्मृति में, और पेज नंबर 189 से है। संख्या 100, कर्म की गति, नरक में पतन और यमलोक की विविध यातनाओं का विचार करना चाहिए। श्लोक 61-62। संख्या 101, अधर्म से शरीर धारियों को सब दुख होते हैं, और धर्म से अक्षय सुख यानी स्वर्ग का संयोग होता है। श्लोक 63-64। संख्या 102, विषयों को दोषपूर्ण समझकर पारमार्थिक विचार से जब उनसे विरत होता है तब वह इस लोक में संतोष सुख और परलोक में अविनाशी मोक्ष सुख पाता है। अविनाशी यानी वह स्वर्ग
जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है। श्लोक 79-80। अब अध्याय 7 संख्या 104। राजा सज्जनों के लिए जो इष्ट धर्म और दुर्जनों के लिए जो अनिष्ट धर्म को निर्दिष्ट करे उसका अनादर न करना चाहिए। श्लोक 13-14 संख्या 105। विचार पूर्वक दिया हुआ दंड समस्त प्रजा को प्रसन्न करता है, किंतु बिना विचार किए दंड का विधान करने से वह सब प्रकार से नाश करता है। यदि राजा आलस छोड़कर दंड देने योग्य अपराधी को यथार्थ दंड न दे तो बलवान दुर्बलों को लोहे के कांटे से पकड़ी हुई मछलियों के समान भून कर खा जाएं। श्लोक 19-20 संख्या 106। दंड भय से पीड़ित होकर ही देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, पक्षी और नागगण नियम का पालन करते हैं। श्लोक 25-26 संख्या 107। जो राजा सहायकों से रहित, मूर्ख और लोभी है, शास्त्र ज्ञान विहीन और विषयासक्त है, वह इस दंड को न्यायपूर्वक नहीं चला सकता। शास्त्र ज्ञान यानी ईश्वरी शास्त्र ज्ञान, ईश्वर का आदेश। श्लोक 29-30 संख्या 108। तीनों वेदों के अर्थ जानने वाले नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की राजा प्रतिदिन सवेरे उठकर सेवा करे और उनकी अनुज्ञानुसार कार्य करे। ब्राह्मण माने से श्रेष्ठ पुरुष होता है। ये कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। श्लोक 37-38 संख्या 109। विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, यानी कर्म के आधार पर। श्लोक 41-42 संख्या 110। दूत क्रीड़ा, दूसरों के दोष का वर्णन, स्त्रियों का सहवास, मद्यपान, नृत्य, गायन, वादन और वृथा घूमना, ये काम से उत्पन्न 10 व्यसन हैं। दूसरे का अज्ञात दोष प्रकट करना, बुरे कामों में पराक्रम दिखलाना, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरे के गुणों में दोष देखना, अर्थ दोष, देय द्रव्य न देना, कठोर भाषण, क्रूर ताड़न, ये 8 क्रोध से उत्पन्न व्यसन हैं। श्लोक 47-48 संख्या 111। जहाँ धार्मिक लोग निवास करते हों, ऐसे देश में राजा को निवास करना चाहिए। श्लोक 69-70 संख्या 112। चोर उस ब्रह्मनिष्ठ निधि को नहीं चुरा सकते, शत्रु नहीं हरण कर सकते और न वह कभी नष्ट हो सकती है। अतः राजा को ब्राह्मणों में यह अक्षय निधि स्थापन करना चाहिए। श्लोक 83-84 संख्या 113। छात्र धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करते हुए समान बलशाली, अधिक बली या कम ही बल वाले राजा द्वारा संग्राम हेतु बुलाए जाने पर युद्ध से मुंह न मोड़ें, युद्ध में पीठ न दिखाएं।
श्लोक 87-88। संख्या 114। युद्ध में परस्पर एक दूसरे पर प्रहार की इच्छा करने वाले और संपूर्ण शक्ति से लड़ने वाले राजा युद्ध में पीठ ना दिखाकर सीधे स्वर्ग को जाते हैं। युद्धरत शत्रुओं पर कूट शास्त्रों से कर्णिका के आकार सदृश फलक वाले विष से बुझे हुए और अग्निदीप बाणों से प्रहार ना करें। श्लोक 89-90। संख्या 115। रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन धान, पशु, दासी, गुड़, नमक आदि द्रव्य और तांबा, पीतल आदि के पात्र, इनमें जिस वस्तु को जो जीत कर लाता है वह उसी का होता है। संख्या 116। युद्ध में विजित हाथी, घोड़े, रथ आदि सब कुछ राजा को अर्पित कर दें, ये वेद का वचन है। सैनिकों द्वारा एक साथ विजित धन को राजा सैनिकों में बांट दें। यह अनिंदित सनातन योद्धाओं का धर्म कहा गया है। युद्ध में शत्रुओं को मारने वाला क्षत्रिय इस धर्म से च्युत न हो। श्लोक 97-98। संख्या 117। सदैव सेना को तैयार रखें, नित्य अपने पराक्रम को प्रदर्शित करता रहे, अपने मंत्र को सदैव गुप्त रखे और शत्रु के छिद्रों का पता नित्य लगाता रहे। श्लोक 100-101। संख्या 118। यदि वे पहले तीनों उपायों से वश में न आवें तो उनके राज्य पर आक्रमण कर थोड़ा या बहुत दंड सैन्य द्वारा देकर उन्हें वश में कर लें। तीनों उपाय यानी साम, दाम, भेद। श्लोक 107-108। संख्या 118। अज्ञानवश जो राजा अपनी प्रजा को सताता है वह शीघ्र ही अपने बांधवों सहित राज्य और जीवन को खो देता है। श्लोक 111-112। संख्या 119। जो पाप आत्मा कर्मचारी दूसरों से घूस ले, राजा उनका सर्वस्व हरण कर उन्हें अपने देश से निकाल दें। श्लोक 123-124। पेज संख्या 120। स्त्री इन सब को मंत्रणा करते समय हटा देना चाहिए। श्लोक 149-150। संख्या 121। संसार के सभी कार्य दैव और मानुष कर्म विधान के अधीन होते हैं। दोनों में दैव कर्म विधान अचिंत्य है, पर मनुष्य के कर्म का विचार कर सकते हैं। श्लोक 205-206। अध्याय 108। संख्या 122। ऋण लेना, किसी के पास धरोहर रखना, मालिक से पूछे बिना किसी चीज़ को बेचना, साझे का व्यवहार, दी हुई वस्तु को फिर ले लेना। श्लोक 3-4। संख्या 123। वेतन न देना, स्वयं की हुई व्यवस्था से इनकार करना, क्रय विक्रय में किसी बात का अंतर पड़ जाना,
स्वामी और पशुपालकों में विवाद, सीमा विवाद, अपशब्दों का प्रयोग या मारपीट करना, चोरी, साहस अर्थात बलात् किसी की चीज़ को ले लेना। श्लोक 5-6। पर संख्या 124। पर पुरुष के साथ स्त्री से संपर्क, पति पत्नी के परस्पर धर्म की व्यवस्था, पैतृक आदि धन का विभाग, द्युत क्रीड़ा, पशु पक्षियों को लड़ाना, व्यवहार के ये ही 18 स्थान हैं। इनका निर्णय शाश्वत धर्म सम्मत रीति से करें। श्लोक 7-8। संख्या 125। वेदज्ञ 3 ब्राह्मण जिस सभा में बैठते हैं और राजा का प्रतिनिधि विद्वान ब्राह्मण बैठता है, उस सभा को ब्रह्म सभा के तुल्य कहा जाता है। जहाँ सभा में धर्म यानी सत्य, अधर्म यानी असत्य से विरुद्ध के तुल्य कहा जाता है। यदि वहाँ सभासद अधर्म के शल्य को नहीं काटते हैं तो वे लोग स्वयं उस अधर्म रूप शल्य से विद्ध होते हैं। श्लोक 11-12। संख्या 126। अतः या तो सभा में ना जाएं, यदि जाएं तो यथार्थ बात कहें। कुछ न बोलने या अधिक बोलने से मनुष्य पाप भागी होता है। सभासदों के सामने ही जिस सभा में अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य मारा जाता है, वहाँ उस पाप से सभासद ही नाश को प्राप्त होते हैं। श्लोक 13-14। संख्या 127। नष्ट हुआ धर्म ही नाश का कारण बनता है और रक्षित किया गया धर्म ही रक्षा करता है। नाश को प्राप्त हुआ धर्म कहीं हमें नष्ट ना कर दे, इसलिए धर्म का कभी नाश न करना चाहिए। सभी कामनाओं की सिद्धि की वर्षा करने वालों को विर्ष कहते हैं। विर्ष ही भागवत धर्म है। ऐसे धर्म का जो नाश करता है उसे देवगण विरसल कहते हैं। इसलिए धर्म का लोप ना करें। श्लोक 15-16। संख्या 128। एकमात्र धर्म ही ऐसा मित्र है जो मरने पर भी साथ जाता है और अन्य सब पदार्थ शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। अधर्म का चतुर्थ भाग अधर्म करने वाले को, चौथाई भाग साक्षी को, चौथाई भाग सब सभासदों को और चौथाई भाग राजा का प्राप्त होता है। श्लोक 17-18। संख्या 129। आकार, इंगित, गति, चेष्टा, भाषण, नेत्र और मुख के विकारों से मनुष्य के मन की बात को जानना चाहिए। श्लोक 25-26। संख्या 130। राजा अनाथ बालक के धन की तब तक रक्षा करे जब तक वयस्क न हो जाए। पतिव्रता, विधवा, रोगिणी स्त्री के धन की रक्षा करे। श्लोक 27, 28, 29, 30। संख्या 131। नृप, शिल्पकार, नट, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, सन्यासी ये लोग गवाह न माने जाएं। श्लोक 65-66। 3 गवाह। संख्या 132। यदि कोई आँखों देखी कानों सुनी बातों के विरुद्ध श्रेष्ठ सभा में भाषण करे तो वह मरने पर अधोमुख हो नरक में जाता है और स्वर्ग से वंचित होता है। श्लोक 75-76।
संख्या 132 स्त्रियां साक्षी नहीं। श्लोक 77-78। संख्या 133 आत्मा ही अपने कर्मों का साक्षी। श्लोक 83-84। संख्या 134 ब्रह्मघाती और स्त्री तथा बालकों की हत्या करने वाले को और मित्रद्रोही तथा कृतघ्न को जो नरक प्राप्त होता है, वे सब झूठी गवाही देने वाले को प्राप्त होते हैं। श्लोक 89-90। संख्या 135 मैं अकेला हूँ, ऐसा जो तुम मानते हो या उचित नहीं है, क्योंकि पूर्ण पाप को देखने वाला परमात्मा सदा तुम्हारे हृदय में स्थित है, यानी उसके आप नियंत्रण में हैं, उसकी देख रेख में हैं। श्लोक 91-92। संख्या 136 धर्म के निर्णय में पूछे जाने पर जो असत्य बोलता है वह नीचा मुँह किए महाघोर अंधकार नरक में गिरता है। श्लोक 93-94। संख्या 137 सूद के पैसे से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण की गवाही लेते समय न्यायकर्ता इनके साथ शूद्र का सा बर्ताव करें। श्लोक 101-102। संख्या 138 संख्या 138 शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण का जहाँ सत्य बोलने से वध होता है, वहाँ असत्य बोलना ही उचित है। श्लोक 103-104। संख्या 139 वे उस झूठ बोलने के पाप से उद्धार पाने के लिए वाग देवता यानी सरस्वती के मंत्रों से उनका यज्ञ करें। ब्रैकेट में सरस्वती वाग देवता। श्लोक 105-106। संख्या 140 महर्षि और देवताओं। श्लोक 109-110। संख्या 141 धर्म विरुद्ध दंडित करने पर संसार में यश और कीर्ति का नाश होता है और मरने पर स्वर्ग भी नहीं मिलता। श्लोक 127-128। संख्या 143 ऋणी पिता के मृत्यु पर पुत्र उसका ऋण अदा करे, यही शास्त्र की मर्यादा है। श्लोक 161-162। 144 विवाह के जितने मंत्र कहे गए हैं वे सुकन्याओं के लिए कहे गए हैं, अकन्याओं के लिए नहीं, क्योंकि उसका धर्म पहले ही लुप्त हो चुका है। श्लोक 225-226। संख्या 146 अहंकार से यदि कोई किसी को यह दोष दे कि तुम इस देश में उत्पन्न नहीं हो, तुम्हारे जाति कर्म संस्कार नहीं हुए हैं, तो कहने वाले को 200 पर्ण दंड देना चाहिए। श्लोक 273-274। संख्या 147 अपने जिस अंग से अंत्यज द्विज माने 2 जन्म को मारने वाले, एक इहलोक एक परलोक, द्विज का मारे उसका वही अंग काटना चाहिए। श्लोक 279-280। संख्या 148 यज्ञों के करने से
जैसे द्विज पवित्र होते हैं, वैसे राजा पापियों को दंड देने और सज्जनों की रक्षा करने से सदा पवित्र होते हैं। श्लोक 311, 312। संख्या 149। राजा से दंडित होने या मुक्त होने पर चोर चोरी के पाप से मुक्त होता है। यानी अगर शास्त्र के अनुसार चोर को या किसी को जो सज़ा दी जाए इस संसार में, वह इस संसार में ही दंड भोग कर मुक्त हो जाता है, फिर वह परलोक में ईश्वर के यहाँ, ईश्वर के न्यायालय में, ईश्वर की अदालत में उसे दंड दोबारा नहीं मिलता, वहाँ उसका केस नहीं खुलता। संख्या 150। जो ब्राह्मण यज्ञ कराकर या पढ़ाकर भी चोर से धन लेने की इच्छा करे तो वह भी चोर के समतुल्य है। श्लोक 339, 340। देखिए भाई, आज का ये 50 बिंदुओं का लगभग भाग 3 पूरा हुआ। ये मनुस्मृति भाग 3। ये मैंने जो छांटा है, शॉर्ट नोट्स बनाया है, ये पुस्तक है छपी हुई। इसके प्रकाशक हैं श्री दुर्गा पुस्तक भंडार प्राइवेट लिमिटेड, 527 A/2 कक्कड़ नगर, दरियाबाद, इलाहाबाद 3, ब्रांच जानसेनगंज, इलाहाबाद, भाग 3। देखिए भाई, मैं एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, इसलिए जो भाई को कहीं कुछ इसमें गलती लगे या निकले तो कृपया करके संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। आज तारीख है 24 जून 2022।